चलिए जी स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 45। एक एक एंट्री आप मेरे साथ ही सॉल्व करेंगे। सो प्लीज इससे हम्बल रिक्वेस्ट, बी ऑनेस्ट, जहां डाउट हो क्लियर कर लें प्लीज। 45 सबसे पहले देखिए, शेयर कैपिटल 17 लाख से 19 लाख हो रहा है, तो आप फाइनेंसिंग में जाइए और लिखिए इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल 2 लाख रुपीस। इसके बाद आपको दिया रिजर्व सरप्लस नोट 1। नोट 1 में आप देखेंगे आपको क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल 6 लाख दिया है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल 3 लाख दिया है, तो आपके पास ये आ जाएगा 3 लाख। उतार लें प्लीज। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल 6 लाख माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल 3 लाख, बैलेंस आ गया 3 लाख रुपीस। आगे बढ़ते हुए गाइस, फिर कहते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग नोट 2 पे जाइए। नोट 2 पे डिबेंचर्स दिए हुए हैं, आप देखेंगे बढ़ रहे हैं 4 लाख से 5 लाख, तो हम यहां लिखेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 1 लाख रुपए। पर यहां पर अभी हमें रुकना होगा बिकॉज इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन है, जिसके बारे में बात करना बेहद जरूरी। फिलहाल ये जो 1 लाख आया है ये सिर्फ ये बता रहा है कि डिबेंचर्स 4 लाख से 5 लाख 1 लाख बढ़ गए हैं, तो वो लिए गए हैं। अब सब लोग देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 12%। अब मेरी बात सुन लीजिए, इफ नथिंग एल्स इज मेंशन्ड, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसके बारे में, नथिंग, तो आप क्या करते, पुराना बैलेंस जो 4 लाख होता उसके ऊपर 12% ले लेते, 48,000 जो आता उसको यहां पर इंटरेस्ट के तौर पर ऐड कर देते और नीचे इंटरेस्ट माइनस हो जाता फाइनेंसिंग से। लेकिन इसका मतलब क्या, अगर हम ऐसा करें तो इसका मतलब है हम ये मान के चल रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा डिबेंचर कंपनी ने इशू करे हैं 4 से 5 लाख यानी 1 लाख जो एक्स्ट्रा डिबेंचर इशू करे हैं, हम अज्यूम करेंगे कि वो साल के एंड में इशू करे हैं, तभी उस पर ब्याज हम नहीं दे रहे। अगर आप 5 लाख पर ब्याज देते हो तो फिर आप ये अज्यूम कर रहे हो कि वो जो 1 लाख आपने डिबेंचर इशू करे हैं कंपनी ने, वो साल की शुरुआत में ही कर लिए हैं। सो अमूमन जो प्रैक्टिस है वो ये है कि अज्यूम ये कर लिया जाता है कि साल के एंड में डिबेंचर इशू करे हैं एक्स्ट्रा, इसलिए ओपनिंग बैलेंस पर ही इंटरेस्ट ले लिया जाता है। अब यहां पर आपको कुछ एडजस्टमेंट दिए वो पढ़ना होगा। पहली एडजस्टमेंट पढ़िए, 1 लाख डिबेंचर वर इशूड ऑन अप्रैल 17। तो यहां पर अब आप देखो क्वेश्चन में बोला है कि ये जो 1 लाख एक्स्ट्रा ये कब इशू हुए, 17, यानी स्टार्टिंग में इशू हो गए हैं। इसलिए मेरे बेटा सिर्फ इसलिए आप जब इंटरेस्ट लेंगे 12% है, 5 लाख का 12% लेना पड़ेगा इंटरेस्ट 60,000। लिखिए, क्योंकि यहां पर उसने क्वेश्चन में आपको बोल दिया कि जो एडिशनल डिबेंचर इशू करें वो 17 में इशू कर दिए हैं, और आप ईयर्स मिला लो, 17 प्रीवियस ईयर है, यानी साल की शुरुआत में ही शेयर इशू रादर डिबेंचर इशू हो गए, तो आपको उसके हिसाब से चलना होगा। अब इसका दूसरा इफेक्ट यहां से माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 1 लाख, 5 लाख का 12% एडजस्टमेंट है, 2 इफेक्ट दिखा देगी, एक ऊपर एडजस्टमेंट में ऐड करेंगे और एक फाइनेंसिंग में से हम माइनस कर देंगे। ये 5 लाख पे 12% समझ आ गया सबको क्यों किया है? अगर कुछ ना दिया होता तो 4 लाख पे करते, जैसे हम नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आगे बढ़े। ओ आई एम सो सॉरी, मैंने 1 लाख क्यों लिख दिया, इट शुड बी 60,000। यस आई एम सो सॉरी, 60,000, 5 लाख का 12% 60,000, नॉट 1 लाख, सॉरी। चलिए जी, यहां तक क्लियर सबको। अगली एंट्री देखते हैं बैलेंस शीट में ही। अब आते हैं करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म बोरिंग नोट 3। बेटा बैंक ओडी दिया है, देखो बढ़ रहा है घट रहा है, शॉर्ट टर्म बोरिंग देखो देखो बढ़ रहा है घट रहा है, घट रहा है। अब तुम्हें पता है, मैंने लास्ट क्लासेस में भी बताया, शॉर्ट टर्म बोरिंग नो डाउट इट इज अ करंट लायबिलिटी, जस्ट नो डाउट अबाउट इट, इट इज इंडीड अ करंट लायबिलिटी। लेकिन आपको इसको लेना फाइनेंसिंग में होता है, तो इसलिए अब यहां पर हम लिख रहे हैं बैंक ओवरड्राफ्ट कम हो रहा है 5,000, तो माइनस कर दीजिए। प्रॉपर स्टेटमेंट लिखेंगे तो और भी अच्छा, रीपेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, रीपेमेंट ऑफ बैंक ओडी। बेसिकली हमने बैंक ओडी पे कर दिया, बैंक से जो सो कॉल्ड लोन लिया था वो पे कर दिया। अगला है बेटा शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट 4। आप देख लीजिए, नोट 4 में प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है, राइट भाई, क्वेश्चन भी देख ले भाई, प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है आपको। आप बताइए कोई टैक्स की एडजस्टमेंट है क्या? नहीं है, तो टैक्स का अकाउंट बनाने की आवश्यकता कदापि नहीं होने वाली। अब करना क्या है,
करंट ईयर का टैक्स यहां लो, बताओ कितना है करंट ईयर का? 2 लाख। ये यहां पे ऐड कर दीजिए, हो गया 5 लाख। ये वो वाला केस है जब आपको टैक्स ऊपर तो दिया है लेकिन एडजस्टमेंट नहीं दी, तो उस केस में करंट ईयर वाला यहां पर ऐड कर देंगे और प्रीवियस ईयर वाला ऑपरेटिंग के एंड से माइनस। देखिए प्रीवियस ईयर वाला टैक्स कितना है? 1,65,000। तो ऑपरेटिंग के एंड में इन्वेस्टिंग के ऊपर यहां से आप लिख दें लेस टैक्स पेड 1,65,000। उतारिए। चले जी, तो इक्विटी और लायबिलिटी अब हमने पूरी खत्म कर ली है। नाउ वी विल बी टेकिंग केयर ऑफ एसेट्स। भाई पहली एसेट देखिए, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, नोट नंबर 5। नोट नंबर 5 पे जाइए सब। आपको मशीनरी भी दिया, एक्यूमुलेटेड डेप्रेशन भी दिया, बट देन अगेन सेकंड एडजस्टमेंट पढ़ेंगे तो आप पाएंगे सेकंड एडजस्टमेंट में मेंशन जो है वो मशीनरी भी है और डेप्रीसिएशन भी। तो आपको दोनों का अकाउंट बनाना पड़ेगा। वर्किंग में चलिए हमारे साथ। सबसे पहले अकाउंट बनाइए मशीनरी का, मशीनरी अकाउंट स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले मशीनरी अकाउंट, वहां से वो बंद कर दीजिए दरवाजा, लाइट आ रही। चलिए जी, मशीनरी अकाउंट। तो यहां पर आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ओपनिंग बैलेंस देखो सब लोग मशीनरी का 20 लाख है भैया, 20 लाख। क्लोजिंग बैलेंस 26 लाख। असेट है ओपनिंग बैलेंस डेबिट, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट। एडजस्टमेंट पड़ेंगे सब। ड्यूरिंग द ईयर एक मशीन थी 80,000 की जिस पर एक्यूमुलेटेड डेप्शन था 40,000, तो वैल्यू क्या रह गई 40। कितने में बेची है 10। तो सबसे पहले यहां लिख देंगे बाय बैंक 10, गेन में बेची है। दोबारा पढ़ लेते हैं एडजस्टमेंट। ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 80 ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्शन वाज 40 वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10,000। ओके जी, तो आपने यहां पर बाय बैंक हो गया 50,000, क्योंकि 10 के अभी 80 की चीज थी, 40 की डेप्शन लगने के बाद 40 की रह गई, वो 10 के प्रॉफिट पर बेची है, तो यू मस्ट हैव सोल्ड इट फॉर 50,000। क्लियर है ये बात? ऑल गुड। अब प्रॉफिट है तो डेबिट हो जाएगा, टू प्रॉफिट 10,000 और यहां पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40,000। उतारिए। अब टोटल करते हैं तो ये साइड आ रही है 26,90,000, 26,90,000। जो बैलेंस निकलेगा जिसको आप टू बैंक बोलने वाले हैं वो हो गया 5,80,000, 6,80,000, सो सॉरी। अब बताओ ये जो 680 आया है ये डेबिट आ रहा है टू बैंक, यानी परचेज है ये। अब इसको इन्वेस्टिंग में पहले ट्रीट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या प्लांट मशीनरी 680, ये नेगेटिव हो जाएगा। इसी में लिख रहा हूं सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 50 में बेची है, ये पॉजिटिव। उतार लीजिए सब लोग। यहां तक क्लियर? एक चीज और है जो हमें ट्रीट करनी है, वो है प्रॉफिट। याद करिए आपका जो पहले फॉर्मेट था उसमें हमने आपको कराया हुआ था लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, तो यहां से ये माइनस हो जाएगा। आप अपना नॉर्मल फॉर्मेट देख लीजिए जहां से फर्स्ट क्वेश्चन किया था, तो वहां पर आपने ऐड एडजस्टमेंट में 4 आइटम लिखे थे, लेस में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट लिखा था। तो आज प्रॉफिट आ गया तो माइनस करना है हमको इससे। अभी क्लियर? तो अब ये तो मशीनरी अकाउंट बन गया, उससे जो भी हमको चाहिए था वो हमने ले लिया। अब आपको जो अगला अकाउंट बनाना है वो बनाना है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब उसका फॉर्मेट बना लीजिए। इसमें आपको पता है विपरीत उल्टा चलना है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन।
देखिए ओपनिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन का 1 लाख रुपए है, लिखते चलिए। क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख। ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 40, ये इधर आ जाएगी टू मशीनरी अकाउंट के नाम से। टोटल 240, 240, 240 में से 1 लाख गया, बचा 140। इसको बोलना है बाय पी एन एल, बैलेंसिंग फिगर। और ये जो 140 डेप्रिसिएशन आई है बेटा, वो यहां पर ट्रीट होगी एज डेप्रिसिएशन। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने का जो पर्पस है वो यही है कि इससे हमें डेप्रिसिएशन की फुल एंड फाइनल वैल्यू प्राप्त हो जाती है। सब लोग बराबर आ जाए, यहां तक कोई भी डाउट है प्लीज पूछें। सब बराबर आ जाए यहां तक। क्वेश्चन नंबर 45 क्लियर है यहां तक। अब बेटे आगे की असेट देखो टॉप पर, इनटेंजिबल असेट नोट 6 गुडविल है बेटे। देखो राजे गुडविल कम हो रही है ₹1,00,000, तो ये यहां आ जाएगी गुडविल अमोर्टाइज 1,00,000 रुपीज। कम ऑन डू इट। गुडविल अमोर्टाइज 1,00,000 रुपीज। यहां तक क्लियर। असेट पर वापस चलिए, आगे दिया नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, जो कि अगेन 1 लाख बढ़ रहा है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 1 लाख बढ़ रहा है, तो इन्वेस्टिंग में जाइए और लिखिए परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 1,00,000 रुपीज। माइनस करिए इसको, परचेज करिए तो पैसा जाएगा। यहां तक क्लियर, बराबर चल रहे हैं सब। स्पीड तेज रखिएगा, क्योंकि मैं फिर मिटा दूंगा करते ही, फिर दूसरा क्वेश्चन मैं खुद करूंगा, फिर आपको बाद में करने को देंगे वो। यहां तक सब बराबर, एनी डाउट। चलिए अगली एसेट देखिए, करंट एसेट में दिया है करंट इन्वेस्टमेंट। बताइए शुड वी बी ट्रीटिंग करंट एसेट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स हियर, और शुड बी नॉट? अभी नहीं, उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे लेंगे भाई। अगली करंट एसेट देखिए, स्टॉक इन्वेंट्री बढ़ रहा है 31, तो आपको पता है करंट एसेट बढ़ रही होती है तो माइनस में जाती है। सो इन्वेंट्रीज 1,30,000, दे वी गो। इन्वेंट्रीज 1,30,000 लेस में डाला है क्योंकि बढ़ रहा है, करंट एसेट बढ़ेगा तो माइनस। एक क्लास बस और निकल जाए हमारी, उसके बाद में इसके लॉजिक पे फिट करूंगा आपके दिमाग में कि ऐसा करा क्यों आपने, ये आइटम्स 3 यही क्यों आई, ये आइटम्स वहीं क्यों आई, ये करंट एसेट घटने पे ऐड क्यों होता है, ये सारे आपके सामने राज खोले जाएंगे। बस हाथ सेट हो जाए आपका पहले एक बारी। अब इसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, वो हम सबसे एंड में ही ट्रीट करेंगे। यहां तक हम सारा कर चुके हैं, कोई भी डाउट है बताएं। क्लियर। अब वहां से वर्किंग से निकालें 5 लाख रुपए, लिखिए 5 लाख रुपीज। डू इट प्लीज, लिखते चले। और एड वाले इसमें जो आइटम्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 3 लाख, टोटल 8, 1 लाख 1,40 और 60, 3 लाख हो गए। माइनस 10,000, ये हो गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 7,90,000। सब लोग स्टेप बाय स्टेप चलते रहे। इसके बाद ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए दो आइटम है माइनस के, जो कि है प्रिसाइजली 2,95,000 रुपीज। ये आपको माइनस करने होंगे। तो आपका जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ रहा है, मैं वो ए लिख रहा हूं, आप पूरी स्टेटमेंट लिखिएगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वो आ रहा है 4,95,000, 4,95,000। सब बराबर आ जाए प्लीज।
चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टिंग, देखिए जी इन्वेस्टिंग टोटल आ रहा है 780 नेगेटिव, 50 पॉजिटिव कर दूं तो 730 नेगेटिव। आप पूरी स्टेटमेंट लिखिए। बी कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग की बात कर ली जाए तो 2,35,000 पॉजिटिव आ रहा है, तो सी लिख दिया मैंने। आप पूरा लिखे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 2,35,000। आप ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अगला क्वेश्चन मैं बिल्कुल ही आपको ऐसे कराऊंगा जिसमें मैं एक भी आइटम नहीं लूंगा, क्योंकि अब आपको ये पता लग गया कौन सी आइटम कहां आती है। तो अब हम जबरदस्ती के बैगेज नहीं लेंगे। फॉर एग्जांपल यहां पर हमने लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ले रखा है, कोई यूज ही नहीं हुआ उसका। तो अब अगला क्वेश्चन हम बिल्कुल अलग तरीके से बनाएंगे, क्योंकि अब आपको एटलीस्ट ये तो पता लग गया कौन सा आइटम कहां जा रहा है, याद हो गया वो। यहां तक क्लियर। अब हम आते हैं अपने फाइनल कुछ स्टेप्स पर। हमने लिखा नेट कैश फ्लो। नेट कैश फ्लो ए प्लस बी प्लस सी कितना, जीरो आ रहा है। चलिए जी ये नील हो गया, जीरो। एड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग। बेटा दोनों को बता, करेंट इन्वेस्टमेंट और ओपनिंग कैश। 170 प्लस 40, राइट। 170 करेंट इन्वेस्टमेंट है, ओपनिंग 40 कैश है, ओपनिंग टोटल 210। अब आपका अगर आंसर सही है तो आपके क्लोजिंग भी 210 ही आना चाहिए, कैश और वो मिला के। जी 210 टैली कर लीजिए। दिस क्वेश्चन 45 इज ओवर। अब जो हम अगला क्वेश्चन करेंगे उसमें फॉर्मेट एकदम ही अलग होगा। इतना भारी भरकम कुछ भी लिखने की जरूरत अब हमें नहीं होगी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। यहां तक सब बराबर आ जाए। चले आगे। मुझे सारा मिटाना होगा अगर हो गया आपका तो। हाँ जी ऑल गुड। चलें। अब जो अगला क्वेश्चन आप करेंगे, आप देखना मैं फॉर्मेट कितना आराम से बेसिक लेके चलूंगा, लेकिन जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाएगी वी विल एड ऑन सर्टेन थिंग्स। चलिए, तो बिल्कुल ही जो ये एकदम सिंपल फॉर्मेट होगा। आपने सवाल नहीं बनाना मेरे साथ, क्योंकि आप पहले ऑब्जर्व करो मैं कैसे खींच रहा हूं। सवाल आप बाद में बनाना, लेकिन फॉर्मेट जो बिल्कुल बेसिक है वो एक बारी बना लो मेरे साथ। दोबारा लिखो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ब्रैकेट में वर्किंग नोट्स। क्वेश्चन नंबर 46 है ये। पहले जितना मैं फॉर्मेट बता रहा हूं वो लिख लो आप। अभी जब हम अलग से ऑपरेटिंग एक्टिविटी करेंगे तो अभी तक हमने चार आइटम ही यहां पे ली हुई हैं। गुडविल, अमोर्टाइज्ड, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, और भी बहुत सारे आइटम आएंगे। लेकिन अगर आपको ये आता है तो उसको ग्रास्प करना आसान होगा। अगर मैं आपको पहले फॉर्मेट दे दूं, 36 आइटम दे दूं पहले ही, तो आप घबरा जाओगे, आपको यार इतने सारे आइटम मैं याद कैसे करूंगा। तो पहले मैंने सेट कर दिया आपके दिमाग में टॉपिक। अब जैसे अलग से ऑपरेटिंग करोगे तो आपको और इसमें डिटेल दिया जाएगा। फिलहाल हम फॉर्मेट को बहुत बेसिक लेके चलेंगे। आई एम जस्ट राइटिंग एड एडजस्टमेंट्स, आप भी लिख लो एड एडजस्टमेंट्स। उसके बाद कुछ आइटम लिखने की जरूरत नहीं है, जो ऐसा क्वेश्चन में होगा देख लेंगे। आप थोड़ा सा गैप देके लिख दो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आप देखेंगे एकदम ही बेसिक रख दिया हमने इसको। अब इसके बाद भाई एड डिक्रीज इन करेंट असेट, इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, थोड़ा गैप दे दो, लेस इंक्रीज इन करेंट असेट, डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी लिख लीजिए। इसके बाद थोड़ा गैप देके लिख दीजिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, थोड़ा गैप देके लिख दीजिए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है।
और वर्किंग में जब जाएंगे अगले पेज पे सिर्फ लिख दीजिए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल। तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स जब भी आप सीएफएस का क्वेश्चन करें आपको सिर्फ ये लिख के छोड़ देना है, उसके बाद जैसा क्वेश्चन वैसा आपका जवाब। वो बड़े फॉर्मेट शुरू के 7-8 क्वेश्चन सिर्फ इसलिए कि आपका हाथ सेट हो जाए, आइटम कौन सी कहां सेट हो रही है वो एक बार ही हो गया, अब उसको लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है हमको। आइए क्वेश्चन 46 मैं आपके लिए बोर्ड पे करता हूं झटपट, आप पहले सब ऑब्जर्व करें कैसे मैं बना रहा हूं फिर आप करेंगे। आइए 46 देखिए सब लोग। सबसे पहला आइटम पढ़िए 46 में, शेयर कैपिटल 4 से 5 बेटा बढ़ रहा है, यहां लिख रहा हूं मैं इशू ऑफ शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए, आपने उतारना नहीं, आप सिर्फ समझे। रिजर्व एंड सरप्लस नोट 1 में चलो पीछे, क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख, ओपनिंग -50, सो 2 लाख माइनस -50 ये हो गया 2.5 लाख। बोलो जी क्लियर, आगे बढ़ेंगे जी, वापस आ जाओ। अब दिए नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग नोट 2 पे चलो। नोट 2 में डिबेंचर्स दिए सेम है, लेकिन अब इंटरेस्ट तो लेना पड़ेगा। क्वेश्चन देखना भाई, डेट और फर्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ो, डिबेंचर वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2023। अब ये तेरा ध्यान लगाना सब लोग इस एंट्री पर, फोकस। चैप्टर 1 में ये बात बताई थी मैंने आपको, ध्यान दें प्लीज फोकस। सब लोग थर्ड आइटम भी देखें नोट्स अकाउंट में, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट 12% डिबेंचर कितना है 50 से 0। अब दो बातों का ध्यान रखना है सबने, ध्यान लगाओ। सबसे पहली बात, मैंने चैप्टर 1 जब तुम्हें कराया था तो मैंने कहा था जब भी कोई भी लॉन्ग टर्म बोरिंग होगी लाइक डेट वगैरह डिबेंचर वगैरह, तो वैसे तो वो नॉन करेंट लायबिलिटी है, लेकिन जिस साल वो रिडीम होगा, जिस साल वो रिडीम होगा उस साल वो करंट लायबिलिटी माना जाएगा, उस साल वो, ये बात याद है। अब क्या ये बात सही है? अगर आप दिमाग लगाओ, मैं आपके लिए वैसे लिख देता हूं कि एक्चुअली में ये 5 लाख था, इस साल 4.5 लाख हो गए, ध्यान लगाओ सब। क्वेश्चन में देखो डिबेंचर्स कितनी कितनी वैल्यू दी है ये बताओ, कितनी कितनी दी हुई है 4 लाख, 450 से 450। अब मेरे को सोच के बताओ मैं 5 और 450 क्यों कह रहा हूं, क्योंकि शॉर्ट टर्म बोरिंग में देखो डिबेंचर रिडीम हुए कितने 50, इसका मतलब साल की शुरुआत में कितने थे 50, 5 लाख, और अब कितने हैं 4.5, इसलिए क्योंकि 50 उसमें से इस साल रिडीम हो गए। ये बात समझ आ रही है? अब स्टेटमेंट पढ़ो क्या लिखा है, देवर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 23, यानी साल के एंड में रिडीम हुए। तो दिमाग लगाओ, आपको ब्याज लगाना है 5 लाख पर 60,000, शुरुआत में 5 लाख थे, इस साल 50 रिडीम हुए, साल के एंड में रिडीम हुए, यानी पूरे साल तो तूने जेब में रखे अपने 5 लाख, यस और नो, रखे नहीं रखे जेब में 5 लाख, तो फिर पूरे 5 लाख पे ब्याज दे 12% के हिसाब से 60,000। ट्रीटमेंट क्या करेगा वो देख, यहां पे ऐड करते हैं हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 60, यहां से माइनस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 60। बोलो जी यहां तक बात क्लियर? अब जो नोट 3 है उसमें जो डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं वो भी यहीं आ जाएगा, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 50, और उसी में आगे देख एक और चीज भी दी हुई है, बैंक ओडी बढ़ रहा है, वो भी यहीं आ जाएगा। कोई बताएगा कि यार ये शॉर्ट टर्म बोरिंग्स ये तो करंट लायबिलिटी का पार्ट है, ये यहां क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये सोर्स ऑफ फाइनेंस है। समझ गए बात? क्वेश्चन पे वापस चलो। तो आपको उसने बोला लॉन्ग टर्म बोरिंग नोट 2 डन, शॉर्ट टर्म बोरिंग नोट 3 डन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट 4। अब नोट 4 पे आओ, क्या लिखा है प्रोविजन 4, और देखो नीचे टैक्स की एडजस्टमेंट भी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बताइए कितना है ओपनिंग बैलेंस टैक्स का 80,000। क्या कर रहे हो भाई, टू बैलेंस शीट क्लोजिंग कितना है, तो ये 80 वाला कौन था, 90 और 70,
अब एडजस्टमेंट पढ़ो क्या लिखा है, टैक्स ऑफ 70,000 वॉज पेड। मैं देख ही लो भाई तुम कुछ, हाँ ठीक है, टैक्स ऑफ 70,000 वॉज पेड, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होती है, टैक्स टू कैश या टैक्स टू बैंक, तो यहां पे लिख देंगे टू बैंक 70, टोटल कितना हो गया 140, ये भी 140, 90,000 का कितना बचा 50, इसको बोलना है बाय P&L बैलेंसिंग फिगर। अब ट्रीट क्या करना है, ये जो 50 है यहां पे ऐड करेंगे, ठीक है, और जो टैक्स पे करा है वो यहां से माइनस 70,000। ये टैक्स का ट्रीटमेंट हमने आपको सिखाया हुआ है पहले, बोलो जी क्लियर सबको, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। हाँ जी क्या सर, ये जो बैलेंस है वो है सर, ये ऐड हुआ। चलिए बात नहीं करें, असेट्स पे आइए, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नोट 5, नोट 5 में मशीनरी देखो भाई बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है, परचेज ऑफ मशीनरी कितनी बढ़ रही है, 3,382, इसलिए माइनस कर रहा हूं। डेप्रिसिएशन देखो बेटे, डिफरेंस पकड़ लो सीधा, 99,000 वो यहां आ जाएगा। अब वापस चलो असेट पे, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के बाद कौन सी असेट थी है, इनटेंजिबल नोट 6, नोट 6 पे देखो जी गुडविल अगेन कम हो रही है, यहां ऐड हो जाएगी 10,000, बढ़ रही होती तो परचेज ऑफ गुडविल इन्वेस्टिंग में माइनस के तौर पे। आगे बढ़ो, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भाई बढ़ रही है, सो परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 25,000, बातें नहीं करें। इसके बाद करेंट एसेट में करेंट इन्वेस्टमेंट छोड़ दो, इन्वेंट्री नोट 7 चलिए, बढ़ रहा है स्टॉक 55,000, तो यहां पर लिख देंगे इंक्रीज इन स्टॉक या स्टॉक बेसिकली 62,000, ओके। अब फिर कैश इक्विवेलेंट के आइटम एंड में लेते हैं लेट्स स्टार्ट, वहां से आगे 3,00,000, 90, 1,00,000, 1,60, 1,69, टोटल 4,69, 62 माइनस कर रहा हूं, सॉरी 62 भी माइनस है, 4, 7 और 70 भी माइनस है, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारा गया 337, ठीक है। इन्वेस्टिंग में माइनस है जी ये 427, देखना 427 आ रहा है नेगेटिव, इन्वेस्टिंग 427 आ रहा है, 407, अच्छा ठीक तो है, हाँ 4,7 ही, सॉरी। फाइनेंसिंग 1,10 नेगेटिव है, 2,00,000 पॉजिटिव है, 90 पॉजिटिव। अब हम लिखेंगे नेट कैश फ्लो, भाई बातें नहीं करें, 337 प्लस 90 427 माइनस 47 20,000 पॉजिटिव, एट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग, बेटा ओपनिंग कैश और ओपनिंग करेंट इन्वेस्टमेंट लगाएंगे, देख लेता हूं एक बारी, 60 और 60, 1,20, देखो दोनों का मिला के टोटल 1,40 आ रहा है क्लोजिंग, तो हमारा ये आंसर टैली हो गया है। तो अब आपने देखा ये क्वेश्चन हमने बहुत छोटा फॉर्मेट लेके सॉल्व किया, जो जो आइटम आती गई हम लेते चले गए और बाकी हमने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। इसमें वो जो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की एंट्री है वो बहुत सुंदर है, इसलिए जब इस क्वेश्चन को करें बड़े ध्यान से करें, जिसको डाउट है वो मेरे को डेस्क पे बुलाए, शुरू करें।